एक तीर एक कमान, एक समान। एक तीर एक कमान, एक समान। जोर जुर्म के टक्कर से जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एक तीर एक कमान, एक समान। एक तीर एक कमान, एक समान। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संदीप के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, संदीप के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। अभिषेक पांडे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अभिषेक पांडे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। परिचय दीजिएगा। और हाँ, मेरा नाम अकबर राम कुरान है और मैं गोंडवाना गौड़ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप सबको जैसे पता है, संदीप लकड़ा की हत्या करके उनको जिस हिसाब से दफनाया गया था, नृशंस रूप से हत्या की गई। उसके बाद उनको दूसरे जगह ले जाके जो अभिषेक पांडे के निर्देशन में उनके सहयोगियों द्वारा उनके जो पानी टंकी बनाया जा रहा था उसमें कंक्रीट से ढक दिया गया था और पुलिस द्वारा रिपोर्ट करने पर भी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। समाज द्वारा थाना का घेराव किया गया। उसके बाद अपहरण और मारपीट का अपराध कायम किया गया। अभिषेक पांडे द्वारा अपने बचाव में घटना के बाद चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई जो झूठी है। जो झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है उसमें खात्मा खारिजी भेजकर उनके विरुद्ध अलग से पुराने आईपीसी की धारा 311 के तहत अपराध कायम किया जाए, ये हमारी मांग है। साथ में जो पुलिस कर्मचारियों द्वारा थाना प्रभारी, विवेचक और एसडीओपी इनके द्वारा अपने पर्यवेक्षण में विवेचना में लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मृतका को 2 करोड़ रुपया की मांग और एक शासकीय नौकरी की डिमांड रखी गई है समाज द्वारा, उनके मृतक के पत्नी द्वारा। इस मांग को पूरा नहीं होने पर समाज द्वारा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग सीतापुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ समाज के द्वारा अग्रिम रणनीति तैयार की जाएगी और जिस प्रकार से विवेचना में लापरवाही बरती गई है उसे स्पष्ट है कि अभिषेक पांडे को शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा संरक्षण प्रदान की जा रही है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भी उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आज आप लोग क्या रैली निकाल रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं रैली? हम लोग अभी यहाँ अंबिकापुर से सीतापुर तक बाई रोड जाएंगे रैली के रूप में। वहाँ पे आम सभा की जाएगी, समाज के लोगों द्वारा अपनी राय रखी जाएगी। तत्पश्चात अगली रणनीति उनके परिवार वालों से बातचीत करके समाज के लोगों के साथ बैठकर रणनीति तैयार की जाएगी। रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है जिससे आप लोग जा रहे हैं? क्या रैली का मुख्य उद्देश्य है, जैसे 8 सूत्री मांग हम लोगों ने दिया है उसके तहत उन सभी मांग को पूरा करने का है और मुख्य आरोपी जो फरार है अभी उसे शीघ्र गिरफ्तारी किया जाए और शासकीय नौकरी दिया जाए और 2 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए। आत्मदाह का फैसला लिया है उनकी पत्नी ने, आप इसको कैसा देखते हैं? आत्मदाह करने की जो उनके मृतक के पत्नी द्वारा किया गया है, स्पष्ट है कि उसको मजबूर किया जा रहा है आत्मदाह करने के लिए। किसके द्वारा? शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो मांग है अभी तक जो आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इसके कारण। क्या लगता है सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है, मरता क्या नहीं करता। अब देखिए, एक परिवार की नृशंस हत्या की गई है और सब आरोपी घूम रहा है। भारत से तो भगा नहीं होगा, कहीं ना कहीं भारत देश में ही होगा, प्रदेश में ही होगा। विनोद कुमार नागवंशी, प्रदेश सचिव सर्वोदय समाज। क्या कहना बताइए? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जहां पर आदिवासियों को विशेष अधिकार है, उस जगह में कोई ठेकेदार अपना दहशतगर्दी फैलाने के लिए जो कृत्य किया, ये पूरा जो कार्यक्रम दहशतगर्दी में, उसका घर गया उसका आदमी, वहाँ से कहाँ गया पूछा गया, वहाँ जाके मारपीट किए, उसको छोड़ने गया, जब स्वीकार किया उसके बाद भी पुलिस 3 महीने तक गुमराह करती रही। प्रदेश की टीम आके जांच करके जब बिंदु दिए तब पकड़ाए, लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस की जो धारणा है, और सबसे बड़ी बात, शेड्यूल एरिया में विशेष अधिकार होने के बाद नेताओं द्वारा जो संरक्षण दिया जा रहा है अपराधी को, ऐसा प्रतीत होता है। और लगातार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, कवर्धा में जो हत्या हुआ, बस्तर में जो हत्या हुई,
ये सभी जगह देख के लगता है कहीं न कहीं शासन की पकड़ बिल्कुल पुलिस पे नहीं है, या पुलिस उनके सह पर जो ये अमर्यादित काम कर रहे हैं, ये प्रदेश की, छत्तीसगढ़ से शांत प्रदेश के लिए एक गलत संदेश जा रहा है। और शेड्यूल एरिया में विशेष अधिकार होने के बाद आदिवासी समाज को प्रताड़ित करना, विधायक चुपके से 5 बजे रात में जा रहा है और गवाह के यहाँ जाके बोल रहा है कितने परिवार में सदस्य हैं। एक तरह से ये थ्रेटनिंग का विषय हो सकता है। कवर्धा के मामले में दोनों उप मुख्यमंत्री जाके वहाँ मिल लिए, लेकिन यहाँ अभी तक सार्वजनिक रूप से न कलेक्टर गया, न एसपी गया, न मंत्री गए, जबकि 2 बार सुनने में आया कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आ गए हैं। एक संवेदना बनता है कि ऐसे निर्मम हत्या के बाद जाकर वहाँ संवेदना दिखाए, और तब और बनता है जब समाज के लोग, परिवार के लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनके परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। ऐसा लगता है कि संवेदना खत्म होती जा रही है और पैसे की बोलबाल पर न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 100 मरचूड़ी में रखा हुआ है, क्या आप इसको सही मानते हैं? 3 महीने तक बार बार आरोप लगाने के बाद, और जैसा कि कोराम साहब ने कहा, सूचना प्रौद्योगिकी समय जिसमें पूरे कॉल डिटेल क्लियर हो जाता है, उसके बाद गुमराह करना ये पुलिस की कहीं न कहीं थी। और मरचूरी में रखा हुआ लाश या दफन हुई लाश, लेकिन जब न्याय की बात हो, ये न्याय संगत तो नहीं होता, लेकिन आदमी किस हालात में अपने पति के मृतक शरीर को रखा होगा, ये एक संवेदना की बात हो सकती है। वो किस हद तक लड़ी होगी। वो हमारे साथ रायपुर भी गई थी, गिड़गिड़ाई, यहाँ एसपी के पास गिड़गिड़ाई, थाना में गिड़गिड़ाई कि जैसा भी हो मेरे पति का, लेकिन जो आरोप लगाया गया कि वो उसके साले के साथ भाग गया, तुम बताओ कहाँ छुपा कर रखे, वो जो पीड़ा, वो जो वेदना झेली है आज, कहीं न कहीं ये अकेला संदीप का मामला नहीं है। अभी जसपुर में एक मामला आया है, एक मामला भी बलरामपुर में आया है, जहाँ पर एक कोरवा जनजाति के बच्चे को ले जाकर मारा पीटा गया। ये सीतापुर जो विधायक है राम कुमार टोप्पो, इस मामले में रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? राम कुमार टोप्पो के पास समाज के लोग गए थे, पूरे समाज के लोग गए थे। उस समय वो हाथ खड़ा कर दिया और कहीं न कहीं मामला दबाने की कोशिश किया। उसके बाद ये पूरी घटनाक्रम जब अपराध मिल गया, उसके बाद वो चुपके से 5 बजे जाके मृतक के यहाँ मिल रहा है। कोई सांत्वना नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कोई ढाढ़स नहीं बंधा है, उल्टा गवाह किया जाके आपके यहाँ कितने आदमी हैं, कौन कौन है। एक तरह से थ्रेटनिंग कहलाता है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको मामला किसी को, चाहे आपका जात का हो, चाहे समाज किसी को, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। सपोर्ट नहीं, ये तो प्रभावित कर रहे हैं, हमको ऐसा प्रतीत होता है। हम तो उच्च स्तरीय जांच कराकर मांग कर रहे हैं कि यहाँ मात्र अभिषेक पांडे दोषी नहीं है, यहाँ दोषी पुलिस व्यवस्था भी है और राजनीतिक व्यवस्था जिसके साथ पे ये कृत्य बढ़ते गया है। और जी, तो इसके लिए समाज आज पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा हुए हैं। एक निर्णायक लड़ाई आज देखते हैं कि शासन प्रशासन कहाँ तक बात करती है, क्योंकि बार बार कलेक्टर के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा मृतका को, समाज के जिला वालों को धमकाया भी जा रहा है कि आप लोग भस्कार उसको उकसा रहे हो। आज हम पूछेंगे कि आप चाहते क्या हो। अगर उनका मंशा सही नहीं दिखा या समाज को दबाने को दिखा, तो हम यही से ऐलान करते हैं कि पूरे प्रदेश में हर जिला में बड़ा आंदोलन होगा, पद यात्रा निकालेंगे, सामाजिक न्याय यात्रा निकालेंगे और शासन की इस नाकामी को पूरे उजागर करेंगे। मेरा पत्रकार बंधुओं से आग्रह कि ऐसी निर्मम हत्याएं होती है, घटनाएं होती है, लेकिन सुनियोजित षड्यंत्रपूर्वक हत्या जिसमें कहीं न कहीं पुलिस की सहभागिता, और इतना बड़ा कांड बिना राजनीतिक संरक्षण का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बड़ा ठेकेदार है। जल जीवन मिशन का 3-4 जिला में लाखों करोड़ों का। ये मानते हैं क्या कि जो संलिप्त हैं उनके हाथ खून से सने हुए हैं पंकज? बिल्कुल हम ये मानते हैं। हमें ये पूर्ण विश्वास है कि कहीं न कहीं इस मामला को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग भी पत्रकार हैं और आप लोग माध्यम से जो निर्मम हत्या, हम तो प्रताड़ित थे, हम घूम रहे थे, उसके साला को बचा रहे थे, लेकिन हम एसपी साहब से जब जाकर राम साहब मिले उनके नेतृत्व में, तो हमने कहा उसके साला को वहाँ पर प्रस्तुत भी किए, उन्हें बताया मैं बेगुनाह हूँ, और हमने जब पॉइंट दिया, वो लोकेशन दिया, मोबाइल नंबर दिया, 3 दिन पकड़ा गए। तो 3 महीने तक पुलिस क्यों गुमराह करी थी? इसमें जो संरक्षण दे रहे, चाहे पुलिस हो, चाहे समाज के भी कोई आदमी जो गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, या राजनीतिक लोग, सबको कड़ी सजा मिलना चाहिए। यह देश शांतिप्रिय है, यह देश संविधान से चलता है, यह देश लोकतंत्र से चलता है, और 5वीं अनुसूची में एक विशेष प्रावधान ट्राइबल के लिए है, वो बरकरार रहना चाहिए और सभी आम जनता को भी न्याय मिलना चाहिए। ये हमारा मांग है। क्या मानते हैं सीतापुर विधायक जो है वो आरोपी के साथ मिले हुए हैं? अभी तक जिस तरीके से उनका रवैया है, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मामला को दबाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा महसूस होता है।
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोई इनाम की घोषणा की जाएगी? बिल्कुल, युवा प्रभाग के द्वारा उसमें घोषणा की गई थी और प्रदेश की मीटिंग में भी तय हुआ कि अगर फरार अपराधी कहीं मिलता है उनके लिए इनाम घोषणा की गई है। बार बार धरना स्तर पर जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अब वो समाज के रूप में जा रहे हैं, जनता के रूप में जा रहे हैं, कभी तक स्पष्ट हो नहीं पाया है। वो मंत्री रहे पहले के मंत्री रहे हैं और उसके बाद उनका प्रक्रिया ढिलमुल दिखता है तो फिर वो भी संशय का विषय है। हर जुर्म जुर्म के टक्कर में हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, षड्यंत्रकारी को सजा दो, सजा दो, सजा दो, राजनीतिक संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान का पालन करो, पालन करो, पालन करो, न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, गृह मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गृह मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीड़िता को संवेदना दो, संवेदना दो, संवेदना दो। महज 50 मीटर की दूरी में है। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हमारी 8 सूत्री मांगे पूरा करो। सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष BS रावटे जिंदाबाद, BS रावटे साहब आगे बढ़ो, BS रावटे साहब आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद बजाते ही हो 8 घंटा, घर में भी आके डिप्टी बजाओ। अरे बोले भैया उसका जल्दी से FIR दर्ज करो और इनको गिरफ्तार करके अंदर करो। ये राजमिस्त्री है। अगर पूरे सरगुजा संभाग के राजमिस्त्री रेजा पुलिस सब काम करना है। यहाँ धरना प्रदर्शन में शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन उनका सूद लेने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकार और यहाँ का प्रशासन अभी तक नहीं दिया, न ही बात किया, न ही न्याय दिया। इसलिए आज पूरे प्रदेश से यह सांकेतिक छोटे बच्चे हो। अरे धोबी को तो हम घर के अंदर भी घुसने का आदेश देते हैं। आपकी चाल चलन से कहीं ये हालत ना हो जाए कि घर के बाहर बैठने की भी जगह न मिले। 7 नवंबर आ सकता न ईसाई से अच्छा संबंध बनाता है, न सिख से अच्छा संबंध बनाता है, न बौद्ध से अच्छा संबंध बनाता है। तो उस समाज के लोगों के इशारे पर हम क्यों चले? हम दुनिया में अच्छा चीजें खाने के लिए आए हैं कि मरने के लिए थोड़ी आए? बताइए। विष्णुदेव साई जी को तो ये कहा जाता होगा कि देखो आप जातिवाद कर रहे हो, वर्गवाद कर रहे हो। तो शर्मा जी आपको भी थोड़ा अकल होना चाहिए कि आप ही का जाति का आदमी अगर गलत किया है तो आप जातिवाद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो दूसरों को कहने से पहले अपने बारे में सोचिए और काम करिए। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना कहते मैं कि आप हमारे सीने से, हमारे शरीर से हमारी चमड़ी भी उधेड़ दें, लेकिन हम ये वक्त नहीं, ये शब्द नहीं कहेंगे कि हम आदिवासी नहीं, क्योंकि हम इस देश के मूल मालिक हैं साथियों। क्योंकि रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के बच्चे भी हैं, तो मैं मिलना ही चाहिए, क्योंकि और भी वक्त है। तब से लेकर 90 दिन तक उनका शव सीधी टंकी के नीचे
मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे का वो ठेका है जल जीवन मिशन का, उसके नीचे 15 फीट जमीन के नीचे वो गाड़ा। और पुलिस 90 दिन बाद डेड बॉडी को बरामद की। 6 सितंबर 2024 को 7 सितंबर 2024 को पोस्टमार्टम किया गया। मृतदेह अभी अंबिकापुर के जिला हॉस्पिटल के मर्चीरू में रखा हुआ है। अभी तक वो अपने अंतिम संस्कार का प्रतीक्षा कर रहा है। मृतक के साथ बहुत ही